Sri Venkataramana Devaru versus State of Mysore, AIR 1958, decided by Supreme Court. This is the first case of rule of harmonious construction. Appellants कौन है? They are trustee of Sri Venkataramana Temple, which they claim is a denominational temple situated somewhere in the state of Mysore. अब यहाँ पे हारमोनियस कंस्ट्रक्शन किसके बीच करना है और कॉन्फ्लिक्ट कौन से प्रोविजंस के बीच है? देयर आर द टू प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड विद द राइट टू रिलीजन. पहला है आर्टिकल 25 क्लोज 2 सब क्लोज बी, यानी 25(2)(b. उसके पहले हम जान लेते 25 आर्टिकल 25 क्या है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि इंडिविजुअल को दिए हुए हैं. और आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स आर द राइट ऑफ कलेक्टिविटी, राइट ऑफ सेक्ट, राइट ऑफ डिनोमिनेशन. तो अब 25(2)(b की बात कर रहे थे अपन. इट सेज दैट प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और throwing open, now it starts, throwing open of the Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus. यानी इस पे स्टेट लॉ बना सकता है, नथिंग विल प्रिवेंट इट. और दूसरी तरफ आर्टिकल 26 का क्लोज बी क्या है? दैट एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन thereof shall have the right to manage its own affairs in the matters of religion. मतलब एक तरफ तो throwing open for all sections की बात की जा रही है, दूसरी तरफ freedom to manage own affairs in the matters of religion. अगर 26(b) freedom to manage own affair prevail करता है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने डिनोमिनेशनल टेम्पल में दे कैन एक्सक्लूड द पीपल अदर देन दोज ऑफ डिनोमिनेशन फ्रॉम राइट टू एंट्री. अब हम देखते हैं आर्टिकल 25(2)(b) के को इफ़ेक्ट देने के लिए एक लेजिस्लेशन पास किया गया. लेजिस्लेशन का नाम है मद्रास टेम्पल एंट्री ऑथराइजेशन एक्ट 1947. इसका सेक्शन 3 क्या कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनी लॉ कस्टम यूजेज ऑल हिंदूज शैल हैव राइट टू एंट्री वर्शिप एंड shall not be actionable wrong. They will not be prosecuted, they will not be sued for this. In the spirit of constitution this act was passed. अब rule of harmonious construction क्या कहता है? That duty of judge is to give effect to both the provisions rather than declaring any of them as a nugatory. तो अगर अपीलेंट्स की कंटेंशन को अलाउ किया जाए तो क्या होगा? 26(b) को फोर्स मिलेगा, 25(2)(b) यानी राइट टू एंट्री फॉर ऑल ये नुगेटरी हो जाएगा. अब दूसरी सिचुएशन में ऑन अदर हैंड अगर रेस्पोंडेंट के कंटेंशन को अलाउ किया जाए तो 25(2)(b) राइट टू एंट्री फॉर ऑल और 26(b) भी प्रिवेल करेगा विद ओनली लिमिटेशन दैट राइट टू एंट्री और राइट टू रेस्ट्रिक्ट द एंट्री शैल नॉट रिमेन इन द हैंड्स ऑफ दैट डिनोमिनेशन. और इसलिए इस हारमोनियस कंस्ट्रक्शन में यही कंस्ट्रक्शन किया गया कि सेक्शन 26(b) जो है डिनोमिनेशन का, it will be construed subject to section 25(2)(b. पहली बात. दूसरी बात,
इस एक्ट में और अदरवाइज द कोर्ट सेड जो भी डिनोमिनेशनल या सेक्ट का टेम्पल्स है दे आर ऑल्सो इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक कैरेक्टर विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट। तो अपील क्या हो गई? डिसमिस हो गई। थैंक यू।